दोस्तों, यस बैंक की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज तूफानी तेजी देखने को मिली और लेकिन ऊपर के लेवल से फिर प्रॉफिट बुकिंग भी आ गई। तो यस बैंक की डील यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। जापान की बैंक अब बड़ी स्टेक लेने जा रही है। इसने एक माहौल तो पॉजिटिव बना है, लेकिन जो सबसे बड़ी जो खुशखबरी है कि बाजार में आज तूफानी तेजी है। पिछले कई महीनों के बाद ऐसी रिकॉर्ड तोड़ हमने तेजी नहीं देखी जैसी आज हमने देखी है। और फाइनली सेंसेक्स 82,000 को क्रॉस कर गया है, यानी जो मंदी का दौर था वो सारा खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। 86,000 की तो हमारी ऑल टाइम हाई है और इस समय सेंसेक्स 82,000 पे पहुंच चुका है। यानी रिटेल इन्वेस्टर बहुत सारे इसमें बिकवाली करके फंस गए। उनको लगता था कि बाजार अब भयंकर गिरेगा और हमारा नुकसान होगा, लेकिन हुआ इसके उलट। बाजार तो फिर से एक नई हाई बनाने को तैयार हो चुका है और इसीलिए लगातार मैं भी कह रहा था कि इस बाजार में आपको डरना नहीं है, और जो डर गए वो लॉस बुक कर गए। अब आप देख सकते हो आगे की संभावना कैसी बन रही है और ये जो तेजी के पीछे की वजह क्या है, इतनी बड़ी तेजी, उसको भी समझेंगे। और यस बैंक के लिए अब आगे की क्या रणनीति बनेगी उसको जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बीएससी सेंसेक्स की बात करें। इस समय 2:30 बजे के आसपास का टाइम है। बीएससी सेंसेक्स 82,319 के स्तर पे है, यानी 2,864 पॉइंट की बम्पर तेजी। कई महीनों के बाद इतनी शानदार तेजी हमने देखी है। 3.61% अपर है बीएससी सेंसेक्स, यानी रिकॉर्ड तोड़ तेजी। और ये तेजी सिर्फ बीएससी सेंसेक्स में नहीं है, निफ्टी बैंक में भी उतनी ही शानदार तेजी है। आज बैंकिंग सेक्टर भी कमाल कर रहा है। निफ्टी बैंक इस समय 55,330 के स्तर पर है, जहां पे 1735 पॉइंट की बम्पर तेजी है, यानी 3.24% अप पर है निफ्टी बैंक। अगर बात करें हम निफ्टी प्राइवेट बैंक की तो वहां पर भी काफ़ी अच्छी तेजी है। 27,640 के स्तर पर इस समय आपको दिखाई देगा निफ्टी प्राइवेट बैंक। 833 पॉइंट की ज़बरदस्त तेजी है, यानी 3.11% अपर है निफ्टी प्राइवेट बैंक। यानी सभी जगह पे एक तरफा तेजी का माहौल है। और यस बैंक की बात करें, इस समय स्टॉक 20.45 के आसपास, जहाँ पे 2.15% की तेजी है। लेकिन इंट्राडे में यह 21.70 तक गया था। ये इसकी जो हाई प्राइस थी, आज खुलने की प्राइस, वहाँ पे एक हैवी प्रॉफिट बुकिंग आज हुई है, जिसकी वजह से स्टॉक थोड़ा नीचे आ गया। यानी आप देख सकते हो कि पिछले दिनों की जो तेजी बनी 16-17 से स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया, काफ़ी ज़्यादा कम समय अच्छा दौड़ा। कुछ फंड हाउस ने यहाँ पे बड़ी मात्रा में बिकवाली की, वॉल्यूम टॉपर बना। ये बात समझ में आएगी आपको, पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 1 पे आए तो काफ़ी बड़ी मात्रा में बिकवाली और कुछ फंड हाउस ने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, जिसकी वजह से स्टॉक नीचे आ गया थोड़ा सा। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो तबियत की आज तेज़ी बनी है बाजार में, जो आज देख सकते हो कि समय 27-2800 पॉइंट की सेंसेक्स में तेज़ी है। तो इसके पीछे रीज़न यह है कि अमेरिका और चीन के बीच में ट्रेड डील पर सहमति बन गई। दोनों मिलकर अब जो टैरिफ वार है उसको रोकेंगे और एक ट्रेड डील उनके साथ में होती हुई दिखाई दे रही है। यानी जो ग्लोबल मार्केट में जो इस समय एक माहौल निगेटिव बना था उस पर अब ब्रेक लगता हुआ दिखाई दे रहा है, कि उससे पहले अमेरिका और यूके के बीच में भी ट्रेड डील पे सहमति बनी। तो इस तरह से आप देख सकते हो एक एक देशों के साथ अमेरिका का अब जो मामला पटरी पे आता हुआ दिखा रहा है, जिसने एक माहौल जो मंदी का आने का असर था उसका पूरा असर यहाँ पे खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है और बाजार में एक संभावना पॉजिटिव बनने लगी है। और दूसरी तरफ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हो चुका है और जो युद्ध था वो रुक गया है, तो उसका बेनिफिट भी बाजार को देखने को मिला। तो इससे एक बड़ी तूफानी तेजी बाजार में बनी और आज इंडिया VIX देखें तो 20% गिर गया। तो ये क्लियरली सिग्नल है कि बाजार में तूफानी तेजी का माहौल बना। और यस बैंक की बात करो, इस सप्ताह बाजार में जोरदार एक्शन देखने को मिला है और आगे भी तेजी की संभावना बनेगी। तो ये देखो कि जापान की जो दिग्गज वित्तीय संस्थान है सुमितोमो मित्सुमी बैंकिंग कॉरपोरेशन यानी SMBC ने पिछले सप्ताह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और अन्य बैंकों के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम से 20% हिस्सेदारी खरीदने का यहाँ पे इन्होंने एक आप देखो कि एग्रीमेंट साइन कर लिया है। तो 14,000 करोड़ रुपीज़ में ये डील हुई है और एक्सपर्ट का कहना है इससे शेयर में तेजी की संभावना बन रही है। तो आप देख लो कि 12 मई की सुबह शेयर में 20 पॉइंट के आसपास बंद के भाव मुकाबले 21.70 पर स्टॉक खुला, यानी काफ़ी ऊपर खुला। खुलने के बाद 11% तेज़ी के साथ ऊपर तो गया, लेकिन तुरंत ही प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई। तो ये देख सकते हो कि आगे फिर से तेज़ी की संभावना दिख रही है, ये मार्केट का एक्सपर्ट का कहना है।
तो यस बैंक की आगे की आने वाली रणनीति को लेकर उसकी क्या भूमिका होगी, तो उसको देखें तो एक्सपर्ट का कहना है कि एसबीआई की जो भूमिका थी वो रिस्क कवर जैसी थी। एक रिस्क से बचाने के लिए एसबीआई ने इसमें हिस्सेदारी ली थी। लेकिन अब एसएमबीसी जो है एक स्थायी और अंतर्राष्ट्रीय और पूंजी समृद्ध साझेदार के रूप में आ रहा है। इनके पास बहुत सारा फंड है, अनुभव है, और अब वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आने वाले समय नई रफ्तार के साथ। एसएमबीसी के आने से यस बैंक को ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस और सिंडिकेट लोन में एंट्री मिल सकती है। विदेशी ग्राहकों के साथ रिश्ते बढ़ाने में एक अच्छा उनको मौका मिलेगा। कैश मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट बैंकिंग में उनको एक बहुत सारा अच्छा अनुभव मिल सकता है। तो एसएमबीसी भविष्य में बैंक के नए शेयर जारी होने पर निवेश कर सकता है, जिससे यस बैंक में को भविष्य में पूंजी जुटाने में भी आसानी होगी। तो भारत में विदेशी बैंकों के लिए नई शाखाएं खोलना मुश्किल होता है। एसएमबीसी को भारत में रिटेल विस्तार का मौका मिल सकता है। यस बैंक के जरिए आरबीआई की मौजूदा नीति के तहत विदेशी बैंकों की वोटिंग राइट की सीमा 26% है, लेकिन एसएमबीसी फिलहाल 20% हिस्सेदारी खरीद रहा है। इसका मतलब यह है कि बाजार में बड़ी भागीदारी और तेजी का भरोसा अब नए स्तर पर पहुंच सकता है। तो इस डील के माध्यम से 13% हिस्सेदारी एसबीआई से खरीदी जाएगी, जिसमें करीब 9,000 करोड़ रुपये यानी $1 अरब की आमदनी होगी। से 7% जो हिस्सेदारी है वो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, फेडरल बैंक और बंधन बैंक से ली जाएगी। इन बैंकों की हिस्सेदारी के अनुसार 330 करोड़ से लेकर 1300 करोड़ तक का इनको लाभ होगा। बैंक के पास फिलहाल कोई प्रमोटर नहीं है, क्योंकि 2019 में आरबीआई ने फाउंडर राणा कपूर को आगे विस्तार देने से इनकार कर दिया था। मार्च तिमाही के अंत तक यस बैंक में करीब 62 लाख रिटेल निवेशकों के पास कुल 22.55% की हिस्सेदारी थी। इसके अलावा वर्मंता होल्डिंग्स के पास 9.2% की हिस्सेदारी है और सीए बेस्क्यू इन्वेस्टमेंट के पास 6.84% की हिस्सेदारी है, लेकिन दोनों इस डील का हिस्सा नहीं है। यस बैंक में 62 लाख से ज़्यादा छोटे रिटेल निवेशक है। मार्च तिमाही के आंकड़ों के अनुसार यस बैंक में रिटेल निवेशकों की हिस्सेदारी 22.55% है। बता दें कि अभी के समय में यस बैंक के पास कोई प्रमोटर नहीं है, तो आप देख सकते हो कि इसमें ये आने वाला जो समय है वो यस बैंक के लिए कुछ बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। तो यस बैंक 2020 में डूबने वाली थी और आरबीआई ने एसबीआई के साथ मिलके और दूसरी बैंकों को साथ जोड़ के इसको फिर से डूबने से बचाने के लिए शुरुआत की थी। तो 7 दिसंबर 2020 को यस बैंक के शेयर की प्राइस गिरकर 10.90 के पर आ गई थी। 13 जुलाई 2018 को शेयर का भाव 385 रुपये के आसपास था। तो आप देख सकते हो कि इन बैंकों ने हिस्सेदारी खरीदी और उसके बाद आप देख सकते हो कि इसका पूरा मामला बदला। 10 रुपये की प्राइस से इन बैंकों को शेयर आवंटित किए गए थे यस बैंक के। आज यस बैंक की जो वैल्यूशन है वो 67,000 करोड़ के आसपास है। तो 13,482 करोड़ रुपए में यहाँ पे एसएमबीसी अपनी हिस्सेदारी खरीदने जा रहा है। तो ये देख सकते हो इसके हिसाब से 67,000 करोड़ रुपये की ये टोटल मार्केट वैल्यूशन बन रही है। 2020 के निचले स्तर पर यस बैंक के शेयरों की भाव से ये दुगना हो गया। इसका मतलब ये कि इस बैंक को संकट से बचाने के लिए जिन बैंकों ने निवेश किया था उनके पैसे भी 100% रिटेल मिल रहे, उनका पैसा भी डबल हो गया है। फिलहाल आप देख सकते हो कि यस बैंक के बोर्ड में 2 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को नॉमिनेट करेगा एसएमबीसी, और एसएमबीसी के पास यस बैंक में हिस्सेदारी बढ़ाने का विकल्प भी है। हालांकि इसके लिए आरबीआई की मंजूरी जरूरी है। एसबीआई अभी यस बैंक में सिर्फ कुछ हिस्सेदारी बेच रहा है, वह यस बैंक में अपनी 10% हिस्सेदारी बनाए रखेंगे। तो आने वाले समय भी आप देख सकते हो कि एसबीआई इसमें बने रहेंगे और आने वाले समय जैसे जैसे प्रदर्शन बेहतर होगा यस बैंक के दिन लौटते हुए दिखाई देंगे और लोगों को भी बेहतर यहाँ पे अनुभव के साथ में रिटर्न भी मिलता हुआ दिखाई देगा। तो फाइनेंशियल 2024-25 पूरे बैंकिंग इंडस्ट्रीज के लिए अच्छा नहीं रहा है। इसका असर यस बैंक पर भी पड़ा। यस बैंक की क्रेडिट ग्रोथ में सुस्ती देखने को मिली। डिपॉजिट ढूंढने के लिए बैंक को संघर्ष करना पड़ा। इससे बैंक के फंड की कॉस्ट बढ़ गई है। एक्सपर्ट का कहना है कि इस वित्त वर्ष भी बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए चैलेंजिंग रह सकता है, लेकिन यह सच है कि बीते सालों में यस बैंक के प्रदर्शन में सुधार देखने को मिला है। फाइनेंशियल 2025 में बैंक का रिटर्न ऑन एसेट आरओई बढ़कर 0.6% हो गया है। बैंक के मैनेजमेंट ने कहा है कि फाइनेंशियल 2027 के आरओई 1% तक पहुंच सकता है। तो ये एक अच्छी बात है। बैंक अब पटरी पे आ चुकी है, अब प्रमोटर भी यहाँ पे मिल चुका है। ऐसे में यस बैंक आने में बेहतर कर सकता है और बाजार में भी एक अच्छी तेजी की संभावना बन चुकी है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।